बहुत ही मान ते सत्कार दे योग स्टेज ते बैठे आगू साहबान, पंडाल च बैठिया सत्कारयोग मेरिया भैणां ते धीआं ते किसान वीरो, नौजवान बच्चों, सब तो पहला बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी हर रोज़ जो एक केंद्र दी मोदी सरकार वालों किसान विरोधी कानून बनाए गए ने और ये जिथे किसान दे वास्ते बहुत घातक हैं, किसान मारू हैं, उस दे नाल नाल जिन्ने भी खपतकार लोग हैं, जिन्ने भी वर्ग हैं, वो चाहे मजदूर है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे मुलाजम है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग के नाल वो संबंधित है। बगैर आ वड्डे वड्डे माल ते जड़े कारपोरेट घराने ने उन्होंने छड्ड के ते जड़े इन्हां कारपोरेट घराणियां दे तले चट ये राजनीतिक लोग उन्होंने छड्ड के बाकी सारिਆਂ वास्ते ही ये बहुत घातक ने। ये तुसी सुनते आ रहे हो। पर मैं आप जियां दे दर्शन करने वास्ते जो उठिया हाँ, मैं कुछ गल्लां होर तुहाडे नाल करनियां हन। अज सत्कारयोग भैणां मेरियां वीरां दे नाल इत्थे रतवाड़ा साहब तो पहुँचे हैं, बहुत वड्डी संगत गिनती विच इत्थे पहुँचे हैं। तो जदों असीं पिछे मिले तो इन्हां नाल गलबात होई तो इन्हां ने इक्को गल कही कि असीं इन्हां कानूनां दे खिलाफ रद्द कराउण लई इत्थे पहुँचे हाँ अते सानू जो भी प्रोग्राम इत्थों जाएगा। मेरी गल चल रही सी इन्हां नाल कि हाड़ी की फसल आ रही है और कुछ इलाकों च जिस तरह कणक की कटाई, हाड़ी की कटाई फसल की होनी आ, उहदे नाल नाल कुछ ऐसे इलाके जिन्हां दे विच नरमे की फसल की बजाई है और कुछ इलाके झोने वाले जिथे पनीरी झोने की पनीरी बीजी जानी आ, उहदे संबंध विच इत्थे गिनती घट सकती आ। पर इन्हां ने यह गल कही कि असीं तुहानूं ये भरोसा दिवाउने आ कि जिहड़ा भी सानूं प्रोग्राम दिओगे असीं गिनती नहीं घटण देवांगे, वध तो वध इत्थे तुहाडे कोल पहुंचांगे। वो भैणां मेरियां इत्थे बैठियां ने, वीर भी बैठे हैं। सो मैं एक दो बेनतियां जिहड़ियां ने वो हिंदी विच भी करनियां ने, क्योंकि जदों भी मैनूं कितों फोन आउंदे ने, छत्तीसगढ़ तो आउंदा है या होर किसी सूबे चों, MP चों, खास करके उत्तराखंड ते यूपी चों, उतों जदों फोन आउंदे ने तो कहंदे ने कि तुसी हरियाणे दे मेरे वीर जिहड़े बहुत गिनती विच पिछे बैठे ने पर वो पंडाल च इत्थे घट ने, उहदे बारे साडी विਉਂਤਬੰਦੀ जिहड़ी आ वो चल रही है कि उन्होंने इत्थे किस तरह लियाउणा है, उहदे बारे गलबात सारी चल रही है कि वो भी बहुत गिनती विच इस पंडाल च हाज़री भरिया करन। सो उन्होंने वालों हुक्म है कि हिंदी च बोलिया जाए। सो मैं कुछ शब्द जिहड़े मिनट ने तुहाडे नाल हिंदी च गल करनी चाहांगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कल 3 आदमी जो प्रेस रिपोर्टर जियो न्यूज के पकड़े हैं, उनको क्यों पकड़ा गया, उन्होंने क्या किया, क्या कर रहे थे। उन लोगों को जब इनको हमारे लोग इनको गोदी मीडिया कहते हैं, तो जो हमारे चैनल है, जो हमारे बच्चे पंजाब से आए हैं, ये लगातार पहले भी जब मीटिंग होती थी उस वक्त भी आते, यहाँ हर मीटिंग में आते रहे और 26 जनवरी से लेकर ये यहाँ पर रुके हुए हैं, पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं। इनमें लड़कियाँ भी बहुत हैं, लड़के भी हैं, बहुत तनदेही से काम कर रहे हैं। लेकिन जब गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है तो उस वक्त ये भी कहते हैं कि आप सारे मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हो। हम इनको कहते हैं कि हम आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया वो है जो मोदी की गोदी में बैठ के उसकी बात करता है, उसको गोदी मीडिया बोलते हैं। उनकी जो करतूत है वो क्या है, जो कल पकड़े गए उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे कि हमारे इस एजिटेशन को देश के और विदेश के लोगों में
भ्रम फैलाने के लिए उस वक्त की फोटो लेते थे जब शाम के समय पंडाल खाली होता है और सुबह के समय जब पंडाल अभी स्टेज चालू नहीं होती, उस वक्त की फोटो लेके उसके बाद उसको कट करके तो वो भेजते हैं। इसी तरह लंगरों की और जो उनकी काली करतूत हमारे सामने कल आई, तो उन्होंने लिखती रूप पर जो उनका मुखिया था वो अपने जो छोटे थे उसके उनको बता रहा था कि जब कांड हो जाए तो तुमने इस रास्ते से भागना है। वो रास्ते भी दर्शा रहा था और ये भी बता रहा था कि कांड जब वो पकड़े गए तो हमने उनसे पूछा कि ये बताओ कांड का मतलब क्या है, और वो कांड का मतलब नहीं बता पाए। आप लोग समझते हैं कि कांड किसको बोलते हैं कि जब कांड हो गया उस वक्त आपने भाग जाना है, और वो कांड ऐसा नहीं है कि वहां पर उन्होंने कोई गुब्बारे छोड़ने थे या कोई किसी को फूल माला डालनी थी। कांड का मतलब आप सब लोग समझते हैं कि यहां पर हिंसा भड़कानी थी, दहशत फैलानी थी, उसके बाद कोई भी किसी किस्म का कांड करके तो भागना था और यहां के लोगों में भगदड़ मचती। उसका मतलब ये, और ये मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को कि केंद्र सरकार जो आपने केंद्र सरकार है जो आपने आज तक मोदी सरकार और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो जो काली करतूतें करी है वो सबके सामने है। 2 दिसंबर से लेकर कितने नौजवान लड़के कितनी लड़कियां हमने पकड़ाई और थाना कुंडली में पर्चा भी दर्ज हुआ, और उसके बाद जो जो इन्होंने किया 26 जनवरी को जो कांड वापरा, जो घटनाक्रम हुआ, उसके पीछे साजिश क्या थी? यही थी कि ये लोग खेती कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं। हम तो इनको आपस में ऐसा मल के बीज बोएंगे कि आने वाले समय में कभी भी ये मिलके नहीं बैठ पाएंगे। और उन्होंने जो साजिश रची, खासकर मैं हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पूरे भारत के हिंदू समाज का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने केंद्र सरकार की जो साजिश थी उसको समझा, और जो वो चाहते थे कि खून की नदियां बहेंगी तो ये लोग अपने आप यहां से भाग जाएंगे, वो उनकी साजिश को नाकाम किया। इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और आपने देखा होगा कि कल जो हमने 3 लड़के पकड़े उनमें से एक जो पूरा अपने आप को बहुत चालाक होशियार दिखा रहा था, बहुत होशियारी बात कर रहा था, तो फिर हमने उनका मेडिकल कराया। ये एप्लीकेशन भी उनके खिलाफ थाना कुंडली में हमने ये नंबरी दर्ज करवाई है। ये एप्लीकेशन भी मेरी तरफ से थाना कुंडली में दर्ज है। और उनकी एक सोच थी कि हमारे को पकड़ाया तो है लेकिन हम मेडिकल करवाएंगे, इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाएंगे। लेकिन उस सोच को भी बेनकाब करने के लिए, उनकी साजिश को सफल होने से रोकने के लिए
हमने दरखास्त दी और मेडिकल भी साथ में जाके करवाया। सोनीपत सरकारी हॉस्पिटल में जब वो मेडिकल करवाने के लिए गए तो मेरे साथ जसबीर सिंह जी साथ थे। तो जब डॉक्टर के पास वो गए तो हमारे साथ सब इंस्पेक्टर था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने पूछा, क्या भाई तुम्हारे को क्या किस चीज का मेडिकल करवाना चाहते हो? जी हमारे को चोटें लगी है। कहां लगी है? कुछ नहीं बता पाए। फिर कहने लगा, ये देखो जी मेरे यहां पर दर्द हो रहा है। तो उसकी ने डॉक्टर ने कहा कि दर्द की कोई वजह होती है, बताओ किस चीज की चोट लगी, क्या मारा आपको? तो मारा तो था ही नहीं। हमारे जो वॉलंटियर जो ऐसे शरारती अनसरों को पकड़ते हैं वो बहुत ही सूझवान है, सियाने हैं। वो हमारे नौजवान बच्चे किसी को थप्पड़ तो दूर की बात उंगली तक नहीं लगाते। तो वो कुछ बता नहीं पाए तो कुछ मेडिकल नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो हम जेकर उनका मेडिकल ना करवाते तो पता नहीं कैसी कैसी चोटें लगाकर हमारे ऊपर वो केस करवाते। लेकिन मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि तुम जितनी मर्जी साजिश कर लो, ये जिसने सृष्टि साजी है, ये तरह तरह के जीव जंतु पैदा किए हैं, ये कोई शक्ति है। ये जो आंदोलन है, ये जो एजिटेशन है, इसको कोई संगठन नहीं चला रहा, कोई व्यक्ति नहीं चला रहा, इसको वही शक्ति है जो चला रही है। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो कोई भी किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। हमारी बहनें, हमारी बेटियां और जो लंगरों में बैठी हैं, कितने कितने रोज से 2-2, 2.5 और 3 महीने होने को पूरे होने को जा रहे हैं और आज तक किसी किस्म की भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। कारण कि इसको अकाल पुरख वही चला रहा है। और मैं आप लोगों को केवल तो केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम अपनी राखी आप करें। बहुत से मोबाइल चोरी हो रहे हैं, बहुत सारा और भी कुछ सामान चोरी हो रहा है, कोई ट्रैक्टरों के डीजल की पाइप काट रहा है, ये सब शरारत करवा रहे हैं। वो क्यों कटवा रहे हैं कि ट्रैक्टर के जो ट्रैक्टर है उसकी डीजल पाइप कब काटी जाएगी तो जब किसान को पता चलेगा तो उसको मारपीट करेंगे, कोई ज्यादा चोट लगेगी तो हम इन पर केस बनाएंगे, हपड़ा दफड़ी मचेगी। हमने अपने ट्रैक्टरों की राखी आप कर रही है और ये जो इनकी चुप है, करीब 1 महीने से कोई वार्तालाप नहीं है, सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं है। मैं जब 7-8 रोज से इधर पीछे की तरफ जा रहा हूं, हमारा जो हिंदू भाईचारा है, जो हरियाणा के लोग हैं, खासकर नौजवान, वो मेरे को कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि यहां पर नुक्कड़ मीटिंग हो। मैं जो मेरे को सुलझा मिले हैं वो हमारी मीटिंग में रखूंगा और हम चाहते हैं कि पिछले तरफ जो को पीछे बैठे हैं, यहाँ जितने भी पंडाल में बैठे हैं, ये सारे का सारा पंजाबी भाईचारा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हरियाणा भाईचारा भी बहुत हो। मेरे भाई बैठे हो, मेरे को दिख रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी गिनती हमारे
इससे ज्यादा होनी चाहिए। और स्टेज पर भी आप लोग हमारे से ज्यादा बोले, मैं ये चाहता हूं। ये नौजवान खड़े हो गए हरियाणा के, और सबसे बड़ी बात, जो हरियाणा का नौजवान मेरे को मिला है वो बहुत बड़ा संगठन के आगे जो काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी संख्या में इसकी सारी पहरेदारी करने के लिए और नुक्कड़ मीटिंग करके इस पंडाल की रौनक जो हरियाणा की सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, सोच मिल के काम कर रहा है। ये 2-3 दिन में आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। सो ज्यादा समय न लेता हुआ मैं यही कहूंगा कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा और भी हमारे पर कहर गुजारने की साजिश हो सकती है, लेकिन हमारा एक ही काम है कि हमने सुचेत रहना है, जागते रहना है। जैसे पिछली साजिशें सभी फेल किया, आगे के लिए ऐसी कोई हरकत करें, कोई करतूत करें तो उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि फिर उसके बाद उनको आपके पैरों में, आपके चरणों में गिड़गिड़ा कर गिरना पड़े। बस मेरा यही कहना है। लास्ट में पंजाब के यूथ को मैं, जैसे हरियाणा का यूथ पूरी तैयारी कर रहा है, इसी तरह पंजाब के यूथ की जो बात जाती है, भाई हम पंजाब के यूथ को भूले नहीं है, ना भूलेंगे। क्योंकि जो हमारा जो भार है, ये हमारे जो बच्चे हैं उनके कंधों पर आना है, वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो, यूपी का हो। नौजवानों भाई आ जाओ, हुण हमला मारो। पता लगे जिस तरह पहला नौजवान इतने गूंजते सी सड़कों से, उस तरह दोबारा फिर वो नौजवान ट्रैक्टर से चढ़ के गूंजन, तो जेडे प्रेस रिपोर्टर साडे तो पूछते हैं कि वो नौजवान जेडे ट्रैक्टर से पहला कभी ऐनू जाते सी, कभी ऐनू जाते सी, भाई वह कारण है कि हुण गन्ना भी लग रहा, और बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो वो नौजवान इस करके ने बहुत सारा नौजवान आज साहब जिन्हें खलोते ने, वेखो कितना नौजवानी है, पंडाल किन्ने नौजवानों की गिनती है, साडियां भैणां की कितनी गिनती है। सो नौजवानों वहीरा कट के एक बार हाड़ी कट्टन तो पहला इत्थे इहो जिहा वहीरा कट्टा के मीडिया दिखाने वास्ते जिहड़ा गोदी मीडिया वो भी तुहाडियां खबरां लाउण वास्ते मजबूर हो जाए, इन्नियां बेनतियां करदा तुहाडा सारियां दा, खास करके रतवाड़ा साहब तो आईयां भैणां ते वीरां दा धन्नवाद करदा होया। खिमा जाचका बला फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਕੀ? ज्योतिष शास्त्र ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੰਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।